हेलो क्लास 8, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है? ये एमएस ऑफिस का पार्ट है जिसमें हमारा एक्सेल आता है, वर्ड आता है और पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस एक्सेस भी रहता है बट अब इसका यूज नहीं होता, पहले होता था। ठीक है, तो एमएस एक्सेस में हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें हम लोग डेटा को मैनेज कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस मतलब होता है डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस्ड, एम फॉर मैनेजमेंट और एस फॉर सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम लोग डेटा को इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा को मैनेज क्यों किया जाता है? डेटा को मैनेज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग अगर डेटा को एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे तो हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के डेटा अलग अलग जगह पर यूज होता है। तो पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है, क्या है। इसको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये आपके काम आने वाला है और इससे बहुत अच्छे से आप डेटा को मैनेज करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टॉपिक पहला इंट्रोडक्शन, इसमें मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन टुडेज टाइम एज मेमोराइजिंग सो मच इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट इज नीडेड इन सो मैनी प्लेसेस इन टुडेज टाइम। अलग अलग डेटा को हम लोग फॉर एग्जाम्पल टेक सुपर मार्केट वेयर कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम्स along with their prices and quantities। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोगों को ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो हम लोग याद नहीं रख सकते उसे। तो उसके लिए हमें एक जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग इसको स्टोर करके रख सकें और जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ से इस डेटा को एक्सेस कर सकें और अपना काम चला सकें। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करके रखना, उसको जो डेटा ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट करना, जो डेटा हमें चाहिए उसमें वापस में रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस को मैनेज करना। और सिस्टमेटिक होता है इसलिए इसको बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने को ही बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, आप लोग का सुपर मार्केट देखा होगा, वहाँ पर अलग अलग आइटम्स रहते हैं, सामान, उसके लिस्ट रहते हैं और क्वांटिटीज रहती है। तो उनको कैसे मालूम होता है? तो उन्होंने इसको डेटा बना के पहले से अपने डेटाबेस में रखा है। इसके बाद वो जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन द सुपर मार्केट स्टोर कीपर टेल यू सो क्विकली इच आइटम इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, स्टोर कीपर आपको तुरंत बता सकता है कि कौन सा सामान आप जो आइटम्स आप चाहते हैं, सामान चाहते हैं, वो है या नहीं। कैसे बता लेता है वो? इसलिए बता लेता है क्योंकि उसे इन चीज़ों के बारे में मालूम है। वो कंप्यूटर को में फीड करके रखा हुआ डेटा को मैनेज करके, जब भी वो क्लिक करके उस सामान की लिस्ट देखेगा, अगर है तो आपको कहेगा है और नहीं है तो नहीं। ये फ़ायदा होता है किसका? डेटाबेस का। ठीक है, डेटाबेस बनाने का। अब इसमें है आपका when booking a railways or an airline ticket, online information about train and plane and other data is needed so that is the user can book ticket easily। तो इसी तरह एयरलाइन और ट्रेन में भी होता है, उसको भी डेटा को मैनेज करके रखा जाता है कि कौन सा ट्रेन लेट है, कौन सी टिकट मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, एयरलाइन हो या ट्रेन हो। तो इससे भी आप लोगों को फ़ायदा होता है डेटाबेस बनाने से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। These are all an example of data stored on computer using database. In this chapter will be increase our knowledge further about database and management system। database और management system दो चीजें हैं, इसको मिलाया गया है। डेटाबेस जहाँ पर हमने डेटा बना कर रख दिया। ठीक है, डेटा क्या होता है? डेटा जो हमारा फैक्ट है, ठीक है, उसे रखा जाता है यहाँ बेस डेटाबेस में। हमने डेटा को रखा, उसको हम अपने अनुसार मैनेज करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, इसी को बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्यों यूज होता है? इसलिए यूज होता है कि हमें जब भी जरूरत पड़े हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकें, क्योंकि हम बहुत सा डेटा जो है याद करके नहीं रख सकते। ठीक है, अब हमारा डीबीएमएस एंड डेटा बेसिस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने अभी भी बताया।
तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा विच कैन बी मैनेज एंड अपडेट इज नोन एज डेटाबेस। मतलब जिस डेटा जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन, ऑर्गेनाइज मतलब जिसे सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया हो, विच कैन बी मैनेज एंड अपडेट, जिसे हम लोग मैनेज कर सके और अपडेट कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो इसको हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं, तो इसको बोला जाएगा डेटाबेस मैनेज डेटाबेस। अब DBMS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। DBMS है क्या? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, क्रिएट और मॉडिफाई डेटा फ्रॉम डेटाबेस। क्या करता है? एक्सट्रैक्ट, क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है और डेटा को कहाँ पे? डेटाबेस में। ठीक है, एक कई तरीके के होते हैं, एक रिलेशनल होता है, एक हायरार्किकल होता है, और नेटवर्क आर मॉडल्स ऑन विच द डेटाबेस इज बेस्ड। DBMS is based on relational data is used to store data in form table and is known as a relational database management system। ठीक है, एक इसको टेबल के फॉर्म में रखेंगे तो इसको बोला जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन रहता है, टेबल फॉर्म में ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा टेबल फॉर्म में ही होता है डेटा। ठीक, इस तरह से टेबल फॉर्म में हम रख सकते हैं कुछ भी लिखकर। ठीक है, जैसे कुछ प्लेयर्स के नाम हैं, उन्होंने कितने रन्स बनाए, ये सब लिख करके हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि ये क्यों बनाया जाता है, होता क्या है और इसका आगे यूज क्या है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जब वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एडवांटेज क्या है डेटाबेस के, और इसके आगे भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग क्लियर करेंगे। तो तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।